नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ईएई विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ये जो ईएई ब्रेकफास्ट है ये हर रोज 7 बजे सुबह 7 बजे हमारा स्टार्ट होता है। एंड हर रोज हम आते हैं आपको जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एंड रिचार्ज करने के लिए। दोस्तों, हमारा जो बड़ा बिजनेस उड़ीसा का मिशन है एंड विजन है, ये यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना गोल अचीव करवाने में मदद कर सकें। एंड इसीलिए हम लोग हर सुबह 7 बजे आपके सामने आ जाते हैं। एंड जो हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, जो हमें अदर सोशल मीडिया में लाइव देख रहे हैं, आप सभी को भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्रोग्राम पे। एंड जो यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हर सुबह 7 बजे आपकी जो ऐप है उस पर एक नोटिफिकेशन चला जाए कि बड़ा बिजनेस ओडिशा स्टार्ट हो चुका है, ये विद ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ सेलिंग। आप जानते हैं कि सेल्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्लड होते हैं। ब्लड जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है, विदाउट ब्लड हम लोग जी नहीं सकते। तो उसी तरीके से विदाउट सेल्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो जी नहीं सकता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। एंड जो रेवेन्यू है वो सेल्स से आता है। तो आज सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सेलिंग। एंड इसको हमको सिखाएंगे हमारे बहुत ही सीनियर आईबीसी मैनेजर मिस्टर एस के अरशद। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अरशद सर, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। थैंक यू सो मच विभूति सर, मुझे यहाँ मौका देने के लिए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक्चुअली। Okay, thank you so much. So good morning everyone, I hope you are doing well actually. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब जो है अच्छे में से होंगे। सो मेरा नाम अरशद है, मैं आईबीसी मैनेजर बड़ा बिजनेस से हूँ, उड़ीसा से। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का टॉपिक है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हम लोग भी कुछ ना कुछ अपने बाय प्रोफेशन कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट या कुछ सर्विस सेल कर रहे हैं। तो जब सेल कर रहे हैं तो हमें बेसिक जो है हमें पता होना चाहिए क्या है एक्चुअली बेसिक एक्चुअली। तो देख पा रहा हूँ ओके, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के सेक्शन में एक छोटा सा सवाल से मैं आपको जो है शुरू करना चाहता हूँ। सो सेलिंग के लिए, जो बेसिक सेलिंग्स के लिए वो कौन कौन सा स्किल एक्चुअली ज़रूरत पड़ता है। सो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आपके लिए आपकी इसमें व्यूज़ में क्या है कि वो कौन कौन सा सेलिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए जो हम बेटर एक अच्छा सेल्समैन जो है या बिजनेसमैन बन सकें। सो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं भी आपका व्यूज़ दे सकूँ। क्या है आपका कौन कौन सी सेलिंग स्किल होना चाहिए हमारे अंदर में। सो जल्दी से टाइप कर दीजिए क्योंकि हमारा ये सेक्शन जो है फटाफट हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। सो जल्दी से आप लोग टाइप कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड इवनिंग पूर्णचंद्र सर, गिरिजा शंकर सर, आईबीसी ज्योतिरंजन साहब बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। देन सिद्धार्थ पाणिग्रे, कम्युनिकेशन नेगोशिएशन ऑफ दिस हैंडलिंग। ओके, वेरी गुड। वेल बिहेव होना चाहिए, आशीष मिश्रा बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, फैंटास्टिक। एनीबॉडी हु कैन शेयर योर एक्चुअली व्यूज एक्चुअली। ओके, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अर्जुन सोरेन सर बोलते हैं कम्युनिकेशन होना जरूरी है। डॉक्टर पुरुषोत्तम सर बोलते हैं प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, गुड ड्रेस कोड। ओके, राइट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। देन एनीबॉडी। आईबीसी ज्योतिरंजन बोलते हैं कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। गिरिजा शंकर महापात्र बोले हैं करेक्ट पिचिंग एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, चलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्चुअली आपकी नाइस सजेशन देने के लिए। तो जैसे कि हम लोग मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे जो सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, स्ट्रगलिंग वो कर रहे हैं। ओके, चाहे आप कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को देख लीजिए या कोई B2B या B2C या फिर रिटेलिंग, होलसेलिंग में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहे हैं, पर उनको कुछ बेसिक नहीं पता होता है, एक फंडामेंटल, राइट।
जिस फंडामेंटल के बेस में जो है पूरा घर जो तैयारी होती है, जैसे एक 4 दीवारी की जो घर है, उस घर को बनाने के लिए जो है सबसे पहले क्या है, 4 पिलर का होना जरूरी है। अगर एक पिलर भी उनमें से अगर नहीं होगा तो फिर जो है छत जो है नहीं गिर पाएगा रफ एक्चुअली। ओके, तो छत जो है कंप्लीट है, तो उसके बेसिस में आपको जो है 4 खंबा का जरूरत है। तो वैसे ही जो है सेलिंग के फील्ड में जो है प्रोफेशन में भी आपको कुछ फंडामेंटल कुछ खंबा होता है, कुछ पिलर होते हैं, जिस पिलर से जो है आप पूरा एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हो, अच्छा एक ग्रेट सेल्समैन बन सकते हो, राइट। तो जिसकी ना होने की वजह से क्या है कि आप लोग सही से किसी से मतलब कि अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हो, या किसी से जो है ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या प्रोडक्ट को सही तरह से पिच नहीं कर पा रहे हो, या कस्टमर की जो है बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं कुछ गैप जो रहता है आपके और कस्टमर के बीच में। तो कौन सा ऐसा बेसिक पिलर है जो हमें जो है जानना बहुत जरूरी है। सो आज के इस मीटिंग में जो है सेक्शन में आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताना चाहूंगा कि क्या होता है सारा कुछ। और आखिर में जो है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है मैं आपके लिए लाया हूँ। सो वो आप जो आखिर तक बने रहेंगे वो उसको जो है इससे एक लाइव लेसन आपको मिलेगा। ओके, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? ओके, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला हमारा वो कौन सा पॉइंट है? सो पहला पॉइंट क्या है हमारा, वो है आपका कंपनी के बारे में, राइट। आप कोई से भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस अगर सेल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जानना है कि आप किस कंपनी के जो है प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं, या आपने फ्रेंचाइज लिया है, या आप कहीं से भी कुछ भी सेल कर रहे हैं। कहीं से भी तो आप लाते होंगे, ब्रांडेड लाते होंगे या कुछ चाइनीज लाते होंगे। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप कौन सी कंपनी, वो कंपनी क्या है, वो क्या, वो कहाँ से है, वो कब जो है उसकी मतलब कि स्टेबलाइज हुए है। कंपनी के बारे में जो है बहुत जानना जरूरी है। ऐसे मैंने बहुत सारा देखा है जब भी मैंने अपनी सेल्स के करियर में, कि कंपनी आगे से पूछते हैं भाई ये कंपनी कब से शुरू हुआ है। ओके, ऐसे भी मैं बहुत सारा देखता हूँ कि बड़ा बिजनेस के बारे में भी सवाल पूछते हैं, भाई बड़ा बिजनेस कब से शुरू हुआ है आपका। ओके, इसको कौन, ये इसका काम क्या है, आप लोग क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। ओके, तो ऐसा आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आपके कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के जो है डिटेल्स में आपको जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि आप जो है कस्टमर को जो है कैसे कन्विंस कर पाओगे, राइट। तो ये सबसे पहला स्टेप है, कंपनी के बारे में आपको हर कुछ जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत ही कमाल का है, जिसके बिना आप तो सेल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप जानते हैं, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। तो जब आप कंपनी जान लिए तो फिर कंपनी कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो देती है, उस प्रोडक्ट का जो है वो क्या, मतलब कि वो कौन सी लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कस्टमर उनकी कौन टारगेटेड कस्टमर है। ओके, इस प्रोडक्ट में जो है वो कौन सा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोविजन है, पॉइंट है, जिसे आप लोगों को बता सकते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट में जो है क्या क्या फीचर है, आपको वो भी जानना जरूरी है। उस प्रोडक्ट से जो है सामने वाले के लाइफ में जो है क्या, कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्या आउटकम आने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम को वो दूर कर सकता है वो प्रोडक्ट। सो ये भी आपको जानना है। टोटल में आपको जो है, प्लीज अनम्यूट, म्यूट एक्चुअली, समवन एक्चुअली डिस्टर्बिंग। ओके, तो ओके ओके, तो आपको क्या करना है कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि प्रोडक्ट के नॉलेज अगर आपका नहीं होगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो हिल जाएगा आपको, राइट। क्योंकि आपके अंदर में अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो उस टाइप का आपको क्या नहीं, कन्विंसन नहीं आएगा। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमेशा क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो मतलब कि मतलब कि जो कम्युनिकेशन जो होता है ना वो केवल 10% होता है, राइट। पर कन्विंसन जो प्रोडक्ट के ऊपर में जो आपका कितना श्रद्धा है, कितना आपको उसमें ट्रस्ट है, वो 90% है। वो आपके बातों से झलके गया, सामने वाला आपके बातों से चल जाए कि आप अपने जो मैसेज उसको दे रहे हैं वो कितने एक्साइटमेंट से आप जो है दे रहे हैं। वो तभी आएगा आपको, वो ट्रांसपेरेंट तभी आएगा जब आपको डिटेल्स में जो है प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, राइट। चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो, तो आपको जो है आज से आपको जो है डिटेल्स में आपको जो है प्रोडक्ट नॉलेज को जो है आपको जो है एक्वायर करना है। ओके, देन मेरा थर्ड पॉइंट है, वो भी बहुत कमाल का है, जिसके बिना आप जो है सेलिंग में जो है अधूरा रहेंगे, वो है कंपटीटर एनालाइज। जब भी आप कोई मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, सो उस मार्केट में तो कोई ना कोई आपका कंपटीटर भी तो होता होगा,
वो भी तो उसी आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सो वो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। तो आपको गौर से जो जैसा कि आपको देखना है कि जो है मेरा कंपटीटर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट जो है बेच रहा है, उसका क्या फीचर है, वो क्या बेनिफिट है, वो क्या और एक्स्ट्रा वैल्यू एड दे सकता है। अगर आप इसको ठीक से एनालाइज नहीं कर सकोगे ना, तो फिर क्या है कि आपको क्या है कि आप सही तरह से अपनी प्रोडक्ट को जो है पोजिशनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक से उसका जो है प्राइसिंग नहीं पता कर पाओगे, या उसको में कुछ वैल्यू एड नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये तभी हो पाएगा जब आपने कंपटीटर को आप जान सको। इसको बोलते हैं कंपटीटर एडवांटेज एक्चुअली, राइट। इसको आप जब जान लोगे ना कि सामने वाला जो है, आप उसको बोल सकते हो कि सामने वाला जो है उनकी भी प्रोडक्ट वो आपको क्या है कि वो नहीं तो फिर आगे से आपको मतलब कि ये बोलेगा, ऑब्जेक्शन मारेगा कि मुझे जो है ये यहाँ पर ऐसा डिस्काउंट मिलता है, मुझको ये मिलता है। अगर आपको सामने वाले की प्रोडक्ट की नॉलेज होगा तो फिर आप बता पाओगे कि हम उनसे हटकर कुछ अलग दे पा रहे हैं आपको, हम आपको अलग मतलब की सर्विस दे पा रहे हैं, अलग से बेटर आपको वैल्यू एड कर पा रहे हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास में जो है नॉलेज होगा, सामने वाला कंपटीटर की नॉलेज होगा। ओके, सो आर यू क्लियर माय पॉइंट एक्चुअली। तो अभी मैंने जो है तीन जो है एक बेसिक चीज बताया है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के बारे में जो है आपको डिटेल्स प्रोफाइलिंग होना चाहिए, तीसरे में आपकी कंपटीशन जो कंपटीटर है उनकी भी जो है आपको एनालाइज करना है आपको। ये तीन चीजें हैं। चौथा में जो है वो बहुत ही कमाल का है, वो आपके अंदर में वो काम करना चाहिए। वो क्या है, वो है कि आप मतलब कि अगर सेल्समैन है तो आपके अंदर वो कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी वो गुण होनी चाहिए, ओके, जिससे आप एक अच्छा सेल्समैन, एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन जो है आप बन सकोगे। ओके, सो अभी मैं आपको जो है वो तीन स्किल और तीन एबिलिटी आपको बताना चाहूंगा। अगर वाकई में अगर वो आपके अंदर अगर है भी तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं है तो उसको आप अपने अंदर में जो स्किल को जो आप डेवलप कीजिए। ओके, सो वो अभी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो जिससे आपका जो है सेल्स की कैरियर जो है, सेल्स में जो है आप जो है मतलब कि मास्टर ऑफ सेल्स बन जाओगे, वो तीन जो है स्किल को अगर अपनाओगे जो, राइट। सो जानना चाहते हो आप लोग, आर यू एक्साइटेड, कम ऑन, यस और नो। ओके, देखना चाहता हूँ आप लोग कितना एक्साइटमेंट है। ओके ओके, मनोज जना, कुमार साहू, दीक्षित कुमार, पुरुषोत्तम सर, सभ्य शशि, बलराम सर, ओके, थैंक यू सो मच। काफी एनर्जी, आयुषी, ज्योति रंजन, अरुण शरण, ओके, हिमांशु शेखर, ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वो तीन स्किल जो है अभी हम लोग जानना चाहते हैं, जिनमें से पहला स्किल जो है वो एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब क्या हुआ कि एक होता है ना सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है, बट एम्पैथी जो है वो स्ट्रॉन्गर देन सिंपैथी एक्चुअली। जब सामने वाले से कस्टमर से आप जब बात कर रहे हो तो उसका कुछ भी अगर आपको मतलब कि जो उसकी दुख को सुनाता है, पेन पॉइंट को बताता है, कुछ प्रॉब्लम बताता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसकी सहानुभूति करना है उसको। उसे उसे ऐसा, कस्टमर को ऐसे लगना चाहिए कि ये मेरी दर्द को समझ रहा है, ये मेरी बातों को समझ रहा है। ओके, तो तभी आप उससे क्या कर पाएंगे, कस्टमर जो है जब आपको उसको महसूस होगा कि नहीं आप उसे समझ रहे हैं, ओके, तो फिर वो अपनी खुल के जो है अपनी दर्द को जो है आपके सामने रख पाएगा, आपको खुल के जो आपको बता पाएगा सारा कुछ। अदरवाइज क्या है, वो आपसे छुपाएगा। आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बोलोगे कि नहीं कुछ नहीं। क्योंकि आप क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो समझ रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ट्रस्ट आपको कब करेगा, बिलीव आपको कब करेगा, जब आप उससे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे, एम्पैथी एक ऐसा गुण है, स्किल है कि जैसा कि विवेक बिंद्रा जी हमेशा बोलता है ना, भाई कोई आया तो जैसे कि मोबाइल लेके आता है, बोलता है कि यार ये बैटरी बहुत ही ऐसा है, मतलब कि चार्ज नहीं रखता है यार, मतलब कि मेरा जो है ये हो गया है, दिमाग का दही खराब हो गया है। तो फिर सामने वाला सेल्समैन जो है दुकान में क्या बोलते हैं, ओके ओके, तब तो आप तो बहुत परेशान हो जा रहे होंगे, आप तो कुछ कॉल भी नहीं कर पा रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, आप जो कहना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे कि उसके जूते में जो अपने पैर को डालना, इसको ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को ये दर्द को, दूसरे की जो है तकलीफ को जो है आपको महसूस करना, सामने वाला को महसूस भी होना चाहिए कि ये मेरी तकलीफ को समझ रहा है। ओके, ये आपकी बातों से उसको ऐसा महसूस होना चाहिए, राइट। तो तभी जो है आप उससे क्या करें, विद इन फ्यू सेकंड में आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो एक ऐसा स्किल है, इसको भी आपने अंदर में ये लाना है। जैसे कि कनेक्ट, अगर आप थोड़ा सा भी इससे अगर कनेक्ट करते हैं ना, तो इतना मतलब कि
थोड़ा मतलब कि अगर जरा से भी आपने उससे कनेक्ट कर लिया ना, तो फिर आपको इतना ज्यादा कन्वे करने की जरूरत नहीं है, कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपने विदाउट कनेक्ट किए हुए, विदाउट एम्पैथी सिंपैथी किए बिना जो है आप अगर उसको ज्यादा कन्विंस करना चाहोगे, अपनी बातों को मनवाना चाहोगे, तो वो आप इतना भी समझाओगे, कन्विंस करोगे, तो वो इतना भी समझा नहीं समझ पाएगा। तो अगर आप दूसरों को जो है सम्मोहित करना चाहते हैं, दूसरों को अपने बस में करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला स्किल क्या होना चाहिए? वो स्किल होना चाहिए कि आपके अंदर में वो एम्पैथी होना चाहिए, कि आप सामने वाले की दुख को, दर्द को जो है समझ पाओ, और उसको भी महसूस कर पाओ कि मैं समझ रहा हूँ आपके दुख को, कि आपको इसके वजह से जो आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। ये चीजें आपके अंदर जो है अगर आ गया ना, तो फिर जो है गेम चेंज हो जाएगा आपका, राइट? बिलीव मी गाइस, एक्चुअली। ओके डियर माय फ्रेंड्स, तो ये वाला जो है आपको अंदर आना चाहिए। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, चलो अब मैं पहुंचता हूं मेरे सेकेंड पॉइंट की तरफ। वो भी बड़ा कमाल का पॉइंट है। वो क्या है कि आप किस तरह जो है कस्टमर की पेन पॉइंट्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अदरवाइज जो मैं अपनी सेल्स के करियर में जो है सबसे बड़ी गलती जो है मैंने पहले भी कर रहा था, ओके अब नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो क्या कर रहा था कि जब भी मैं किसी कस्टमर को जाता था, तो पहले उसको सॉल्यूशन बताता था, भाई ये सामान ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, आपका ये सॉल्यूशन दूर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। ओके, सो ये जैसा कि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं बताना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उससे उसकी प्रॉब्लम को जानना है। याद रखिएगा, बहुत ही आपको जो एक कीमती बात बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन नहीं बताना है कि आप जो है 1 से 5 लाख तक कमा लोगे, आपका जो है ये पेन पॉइंट दूर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बेनिफिट, आपको ये नहीं बोलना है। सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि भाई वो किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो कौन सी दुख दर्द जो है, वो उसकी कौन सी पेन पॉइंट है। अदरवाइज आप उसकी विदाउट पेन पॉइंट से अगर आपको एड्रेस उसको करने लगे, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगे, तो फिर वो आपकी सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो आप सॉल्यूशन बताने से पहले पहले उसकी प्रॉब्लम को आपको जानना है, उसकी पेन पॉइंट्स को आपको जानना है, तभी आप उससे जो है कनेक्ट कर पाएंगे। तो पेन पॉइंट्स कैसे जानेंगे, वो तो अपना नहीं बताएगा, तो उसे रिलेवेंट आस्क लॉट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। आप उसको जितना रिलेवेंट मतलब कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर पूछेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे, देन सेल्स ओरिएंटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिससे क्या है कि कस्टमर जो है उसको एक निकल के आएगा उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में, उसकी प्रोफेशन में कौन सी बड़ी वो उसकी जो है दुख है, उसकी तकलीफ चल रहा है, वो चाहता है इसके लिए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? अगर एक बार आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो फिर सामने वाला को जो है ना सेल करना है ना, वो चुटकी में, चूंकि वो आपकी बातों को सुनेगा तब। अगर आप बिना आइडेंटिफाई किए उसको अगर सेल करने लगोगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहां तक मेरी जो ये है, आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। ओके, बाय डिफॉल्ट हो सकता है आप 1000 में से 1-2 को बेच देंगे, पर जो है ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं पर। अगर आप जहाँ पर हाई रेंज, हाई टिकट के प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं विदाउट कस्टमर की पेन पॉइंट्स जाने हुए, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी सेकेंड स्किल जो है, ये आपके लिए जो बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले की जो है यानी प्रॉब्लम को जो है कितना जल्दी आप जो है उसकी मतलब कि डिस्कवर कर पाते हो उसकी पेन पॉइंट्स को। जब आपको एक बार पेन पॉइंट्स अगर मिल गया, तो फिर आप उसको जो है एज ए प्रोडक्ट आप उसको सॉल्यूशन के रूप में उसको आप प्रेजेंट कर सकोगे, तब वो एक्सेप्ट करेगा आपकी सॉल्यूशन को, तभी मानेगा वो, राइट? अदरवाइज क्या है, वो आपकी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी सॉल्यूशन को। ओके डियर माय फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, यस और नो? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं हम लोग जो है मेरा तीसरे पॉइंट, तीसरे स्किल की तरफ। वो जो है काफी जबरदस्त है, वो काफी कमाल का है, जो कि ये हर एक के अंदर में होनी चाहिए। उसके बिना जो है आप सेल्स में जो है, सेल्स क्लोजिंग से पहले आपको जो है ये स्किल का सीखना बहुत जरूरी है। ओके, वो क्या है? वो है सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप सेल्स पिच कर रहे मतलब कि करते हो, या प्रोडक्ट की जो है कोई भी फीचर बेनिफिट बताते हो, आखिर में क्या होता है कि कस्टमर अपनी जो है ऑब्जेक्शन देता है, अपनी डाउट को जो है वो आपके सामने बोलता है, अपनी प्रॉब्लम अपनी जो है वो ये बोलता है कि जो है मेरे पास में जो है पैसा नहीं है, या मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, या आपका कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट ऐसा बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ऐसे चले जाते हैं, ये स्कीम है या वो कुछ भी है,
ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्शन आपको मिल रहा है। तो इन ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करने के लिए भी आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, राइट। अगर ये चीजें अगर आपकी नहीं होगी ना, तो फिर क्या है कि आप जो है मतलब कि कस्टमर को ठीक तरह से क्या कर पाओगे, आप उनको जो है अपनी सेल्स खो बैठोगे। अगर आप उनकी सेल्स ऑब्जेक्शन को अगर ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे, तो क्या है, आप अपना सेल्स को जो है, कस्टमर समझेगा कि यार ये तो मेरी क्वेश्चन का, मेरी जो है डाउट का जो है सही से ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो मेरी प्रॉब्लम को क्या हैंडल कर पाएगा, मेरी सॉल्यूशन क्या दूर कर पाएगा। तो सबसे पहले जो है कस्टमर आपको परखता है, ओके, देन आपको कंपनी को, देन आपकी प्रोडक्ट को, राइट। तो ये आपके अंदर में होनी चाहिए, जिसका एक एग्जांपल देते हैं कि आपको क्या करना है, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। एक है सेल्स में कि आपको आपको पहले से जब ये आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो मुझे क्या क्या आगे से जो ऑब्जेक्शन दे सकता है, ये ऑब्जेक्शन दे सकता है, तो उस ऑब्जेक्शन में जो है मैं क्या क्या जो है उसको जवाब में आंसर दे सकता हूँ। ये पहले से आपको जो है रेडी होके जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो मैं सेल्स कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट ही जो है मैं मारूंगा, उसको हैंडल कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले तैयारी, प्रिपरेशन इज द सक्सेस ऑफ की, जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आपका प्रिपरेशन होगा ना, उतना ज्यादा आप जो सक्सेस के करीब जाओगे। ओके, क्योंकि हम लोग जो है क्या है कि हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सीधा जो है मतलब कि चले जाते हैं फील्ड को। आपने कभी भी देखा होगा जब डब्ल्यू जो खेला होता है कोई बॉक्सर, ये में सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं, उससे पहले उन लोग कितना घंटों जो है मतलब कि उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए उन लोग जो है ये करते हैं। और जब वो रिंग के अंदर में भी जाते हैं ना, तो जैकेट वगैरह वगैरह पहन के जो है वो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। ओके, उससे पहले उस लायक बनाते हैं, वो तैयारी करके जाते हैं, बॉडी को पूरे हीट करके गर्म कर जाते हैं कि सीधा जैसे ही जाएंगे तो अपोनेंट्स को जो एक ही इसमें जो हम उसको गिराएंगे, वो तभी हो पाएगा। ओके, तो आप अगर सेल करने जा रहे हो कुछ बिना तैयारी के आप चले जाते हो, वो तो फिर वो तो आपको एक ही झटके में जो आपको जो है वो ये कर देगा, आपको बोल देगा भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में जो है ऑब्जेक्शन है। उस वक्त में आपके दिमाग भी कुछ काम नहीं देगा, अरे यार ये बेकार कस्टमर है। जो ज्यादा जितना मैं अपनी सेल्स के करियर में जो है आपको सच बात बताता हूँ, जो ज्यादा जितना ऑब्जेक्शन देता है ना, वो परफेक्ट कस्टमर होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जितना ऑब्जेक्शन देता है ना, वो उतना अच्छा कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर होता है। ओके, और जो बोलता है विदाउट ऑब्जेक्शन से बोलता है भाई लिंक भेज दो, भाई कैसे खरीदूंगा, ओके मैं आपको आपसे ही लेना चाहूंगा, ये वाला कस्टमर जो है ये फेक कस्टमर है। भाई सेल्स वो अगर कुछ पैसा देना चाहते हैं विदाउट ऑब्जेक्शन, अगर आप कुछ एक टमाटर भी खरीदते हो ना, एक टमाटर जो कि 10 से 15 रुपया का आता है केजी का, तो एक टमाटर खरीदने के लिए आप एक टमाटर को ऐसे उठाते हो, चारों तरफ घुमाते हो, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं पचा तो नहीं है। एक टमाटर जो कि 15 रुपया खरीदने के लिए आप इतना कुछ उसको उसको एनालाइज करते हो, नाइस एनालाइज, ये टमाटर के अंदर में जो है क्या क्या खराबी है, एक एक टमाटर को बांच बांच के जो है आप उसके उसके जो है तराजू में रखते हो। ओके, केवल 15 रुपया केजी है। आपको क्या लगता है कि आपका हाई टिकट प्राइस जो है आपका 40,000 50,000, जो भी है आपकी प्रोडक्ट की सर्विस, जो भी आपका प्राइस हो प्रोडक्ट की, तो क्या विदाउट ऑब्जेक्शन से आपको बगैर जान पता बगैर ऑब्जेक्शन से आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेगा? ऐसा कोई है? भाई भाई आओ आओ आओ, मैं तो आपके जैसे ही आप जाओगे तो बोलोगे अरे मैं बहुत इंतजार कर रहा था आपकी प्रोडक्ट का, अरे बताओ बताओ कहाँ है लिंक है? ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी पोटेंशियल कस्टमर होगा ना, तो आगे से वो ऑब्जेक्शन आपको जो है 4 झापड़ मारेगा। ओके, एक एक झापड़ नहीं, आपको 3-4 झापड़ मारेगा। अगर वाकई में आप जो सेल्समैन है, तो 4-5 झापड़ के बाद में भी आप खड़े होंगे। अदरवाइज क्या है कि पहले झापड़ में थे तो मतलब कि समझ जाता है सलमान, अरे यार ये बहुत ही मैंने कठिन है कस्टमर, बहुत ही बेकार यार, इससे तो लपटना मेरे बस की बात नहीं, चलो 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 वापस चलो वापस चलो, मैं इसे जो है नहीं कर पाऊंगा। ओके, वो अपने सीनियर को कभी हो सकता है कर देता है। या दूसरे झापड़ में जो है बहुत सारे सेल्समैन क्या करते हैं, एक झापड़ तो बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी भी तरह से जो है खड़े हो जाते हैं कोई भी जवाब देके। अतः दूसरा झापड़ उनको पड़ता है, तो बोलते हैं यार आप ये दूसरा झापड़ मारा है, मैंने ये कस्टमर को हैंडल करना मेरी बस की बात नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं अपनी फील्ड से, हथियार डाल देता है वो। ओके, अगर कोई ऐसा ऐसा मतलब कि सेल्समैन जो घाट घाट का पानी पिया है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्शन का भी हैंडल करता है, दूसरे झापड़ का। फिर तीसरा झापड़ में क्या है, कुछ सेल्समैन होते हैं जो वो समझते हैं यार ये तीसरा दफा भी जो है मुझे झापड़ मारा है, ऑब्जेक्शन मारा है, अब तो यार तीसरे बार तो नहीं पाएगा, वो हथियार डाल के जो है फील्ड से निकल जाता है। ओके,
तो जो वाकई में जो सेल्समैन है ना, तो वो करीब जो है, ऐसा मैंने देखा कि 7 से 8 बार जो है वो मतलब कि झापड़ जो मतलब को सेल्स ऑब्जेक्शन को जो है वो हैंडल करता है बहुत ही इत्मीनान से, कॉन्फिडेंट के साथ में, पूरा इत्मीनान से ही करता है। ओके, तो फिर वो जो है सेल्स वहां से आता है आपको। ओके, कस्टमर समझ के नहीं, ये मेरा सारा कुछ डाउट को जो आप क्लियर कर चुका है, सारा कुछ जो है मेरी जो है ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सका है, जरूर मैं इससे जुड़ना चाहूंगा, यही मेरा हेल्प कर सकता है। ओके, तो आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको जो भी मतलब कि आपको जिससे भी बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये मुझे क्या क्या जो है फोन में मुझे क्या क्या कह सकता है ऑब्जेक्शन, तो उस प्रॉब्लम में जो है मुझे क्या क्या जो आंसर देना चाहिए। जब बोलता है ना कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो फिर आपको तुरंत ही जवाब देंगे, सर ये तो टाइम नहीं होना आपकी जो है सक्सेसफुल की निशानी है। सर मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ, राइट, कल 2 बजे जो आप अगर मुझसे मिलना चाहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मुझे क्यों जो है इस मतलब की कंपनी के बारे में मुझसे क्यों आपको बात करना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे जो ग्रो करना चाहते हैं, वो मैं राइट जो है आपको कल ही बताऊंगा सर। ओके सर, कल मैं आपको जो है 2 बजे कॉल करूँ या 4 बजे कॉल करूँ? फटाक आंसर, फटाक बोलेंगे, उसका दिमाग भी काम देगा, इतना जल्दी आप आंसर दो कि वो भी वो 2 या 4 को वो मतलब कि ये करेगा। ओके, बोल देगा वो, बोल देगा भाई 2 को बोलूंगा या 4 को बोलूंगा। ओके, तो आपको एग्जैक्ट आपके जो है दिमाग में फटाफट से आपको जो आंसर निकलना चाहिए आपकी ऑब्जेक्शन की। और ऑब्जेक्शन जो है वो मैं नहीं चाहिए तो क्या बहुत ही लंबा होना चाहिए। ओके, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आप उसके जो है ऑब्जेक्शन को क्लियर करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं देता हूँ, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ जैसे कि कैसे ऑब्जेक्शन को कैसे एडवांस में किल करते हैं कि वो ऑब्जेक्शन नहीं आए आपके पास में। तो ऐसे बहुत सारे जो है मैंने ट्रेनिंग के इसमें किया था दिव्य बिंद्रा जी के यहाँ से, कि जो मोबाइल रिटेलर होता है ना, सो उसके लाइफ में वो क्या देखता है कि वो उसको ज्यादा मतलब, एक तो उसका सेल्स डाउन हो चुका है ऑनलाइन आने की वजह से, अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी कोई कोई मिंत्रा वगैरह आ चुके हैं, जिससे क्या है कि घर बैठे लोग जो है ऑनलाइन ही परचेस कर लेते हैं मोबाइल। या फिर कभी भी अगर आते हैं तो उसके दुकान में, तो फिर क्या मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, अरे मुझे तो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से जो है ये वाला डिस्काउंट मिलता है, ये मिलता है, आप क्यों नहीं देते हो। ओके, तो इसको एक रिटेलर ने जो है वो क्या किया, वो देखा कि जब मैं इसे कैसे इसको मैं दूर करूं। कस्टमर जो भी आता है तो वो हमेशा डिस्काउंट मांगता है, बोलता है कि ऑनलाइन में बहुत सस्ता मिलता है, आप क्यों इतना ज्यादा लोगे। ओके, तो उन्होंने सोचा कि एक बार जो है धूप वो लवानबत्ती लगा लोगे, अगरबत्ती लगा के बैठ गया, देखा कि ये कस्टमर जो आ रहे हैं मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही आया तो ये फिर क्या किया भाई, ऐसे ही बढ़ गया, ऐसे ही बहुत ऐसा 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 बॉडी लैंग्वेज से बढ़ा कि भाई बहुत गम से। तो ये जब आए कुछ कस्टमर जो अब आया, भाई मुझे एक मोबाइल दिखाइए, ओप्पो या वीवो कुछ भी है मोबाइल दिखाइए। अरे यार मत पूछो सर, सुबह से जो है मैंने कई कस्टमर का जो है मतलब कि दिमाग मेरा चाट चुके हैं, बहुत टेंशन में हूँ यार, बहुत टेंशन में। तो कस्टमर पूछता है भाई क्या हुआ, क्या हुआ, बताइए बताइए क्या टेंशन हुआ, इतना सुबह सुबह इतना क्यों टेंशन है। अरे यार सुबह से जो है 4-5 लोग आके जो है ऑनलाइन से बेचारे जो खरीद लेते हैं मोबाइल, जहाँ पर उनको जो है कुछ वारंटी कुछ नहीं मिलता है, बाद में आके हमको ही पकड़ते हैं, बोलते हैं हमें जो है करवा दो, सर्विस सेंटर से हमारा रिपेयर करा दो। कोई आके बोलता है यार हमको जो है वारंटी कार्ड ही नहीं दिया है, तो हमारा जो है मैं आपको 200-250 रुपया देता हूँ, मेरा एक जो है आप रेसिप्ट बना दीजिए ताकि मैं लेके जाऊंगा वहां पर। कुछ आगे बोलता है कि मेरा मोबाइल जो है मैंने ऑनलाइन खरीदा था, अब मेरा मोबाइल जो है टूटा वाला है, उसको कैसे मैं फिर जो है रिप्लेस करूं। अरे दिमाग मेरा खा गए ये ऑनलाइन वाले। ओके ओके, बताओ बताओ क्या है। अब ये जो बेचारा कस्टमर जो सोच के आया था कि जो है हम इसको चूना मारेंगे, कुछ बोलेंगे इसको भाई ऑनलाइन में हमें सस्ता मिलता है, इससे बार्गेनिंग करेंगे, इससे डिस्काउंट मांगेंगे, आप क्या लगता है वो आगे से आपका और कुछ डिस्काउंट मांगेगा वो कस्टमर उस दुकानी से? यस और नो, कम ऑन गाइस, जल्दी से। ओके, देख पा रहा हूँ मैं। ओके, पूर्ण चंद्र साहब बोलते हैं नो, अजित कुमार नो, बलराम हिमांशु नो, अर्जुन महांती नो। ओके ग्रेट। ओके, सुमंत बेरा नो। राइट, आपने सही समझा, आप स्टोरी को आपने समझा। तो एग्जैक्ट जैसे वो रिटेलर ने जो है किस तरह एक मतलब कि उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन को किस तरह एडवांस में उन्होंने किल किया, तो एग्जैक्ट आप भी जो है आपको भी वही कुछ करना है कि मेरे मेरे जो प्रोडक्ट सर्विस में जो है मेरे कंप्यूटर जो है वो क्या करता है,
या वो क्या जो है ऑब्जेक्शन मारता है, तो उसके इसमें जो है मुझे किस तरह उसके ऑब्जेक्शन को एडवांस में ही उसको जो मैं किल कर दूं, ताकि एडवांस मतलब कि उसका ऑब्जेक्शन नहीं आए। ओके, आपको भी इससे पहले आपको मेंटली जो है आपको प्रिपेयर होना है, राइट, तभी आप कर पाओगे, राइट। तो ये रहा मेरा आज का जो है प्रेजेंटेशन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। ओके, जैसे कि आपको मैंने बोला था, कोई ये स्टोरी मैंने बोल दिया है। सो टाइम हो चुका है। सो अगले मीटिंग में आपको एक स्टोरी बस सुनाना चाहूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप लोग जो है ध्यान से सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू ब्यूटी सर। थैंक यू अर्षद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन, एंड आपने बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, तो इट्स ए ग्रेट थिंग। जैसे आप सभी को पता है कि सेल्स हम लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी को बताना, किसी को अप्रोच करना, बट इट इज़ रियली अ वेरी इजी टास्क। क्योंकि अगर हम उसका नीड को पहचान जाएं कि किसको क्या जरूरत है, तो ये बहुत इजी हो जाता है हम लोगों को कि उनको हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन हम तभी सेल कर सकते हैं जब उसका नीड हमें पता चल जाए। तो सेल्स के पहला स्टेप जो है वही है, जैसे अर्षद सर भी समझा रहे थे, कि नीड एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो नीड एनालिसिस अगर हम लोग ठीक से कर पाएंगे तो सेल्स बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर मुझे एक चीज चाहिए एंड वो चीज मुझे कोई दे रहा है तो मैं उससे जरूर लूंगा। डिफिकल्ट कहाँ होता है, अगर नीड एनालिसिस नहीं हुआ। अगर मान लीजिए वो चीज मुझे नहीं चाहिए एंड कोई मुझे जबरदस्ती उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो तकलीफ यही आता है। तो यहाँ पे इसीलिए सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फर्क होता है। सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग होता है जो लोग 2 का 4, 4 के 6 ऐसे बेचते हैं, स्ट्रीट में रास्ते में बेचते हैं, घूम घूम के बेचते हैं, चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, तो दिस इज सेल्समैनशिप। लेकिन जो कंसल्टेटिव सेलिंग होता है, ये वो करते हैं जैसे डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर दे आर ऑल्सो डूइंग कंसल्टेटिव सेलिंग, इंजीनियर दे आर डूइंग कंसल्टेटिव सेलिंग, लॉयर दे आर डूइंग कंसल्टेटिव सेलिंग। ये लोग सब कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं। एंड एज ए आईवीसी ऑल्सो आप लोग कंसल्टेटिव सेलिंग कर सकते हैं। लोगों से बात करिए, उनसे कनेक्ट करिए, उनका नीड को एनालिसिस करिए, एंड फिर उनके नीड के हिसाब से उनको एक प्रॉब्लम उनका आइडेंटिफाई करिए, एंड उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में उन्हें कोई सर्विस दीजिए, कोई सोल्यूशन दीजिए। दैट्स ऑल। तो थैंक यू अर्षद सर वन सेकेंड। एंड जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं एंड आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, एंड आप अगर चाहते हैं कि आपको सेलिंग के बेसिक्स सीखना है, चाहे आप एमएलए में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे आप सेल्स की जॉब करते हो, सेल्स मैनेजर हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप कुछ भी करते हो, तो आपको ये जो सेल्स बेसिक्स ऑफ सेलिंग, ये हमारे कोर्स है हाउ टू सेल। उसके अंदर ये सारे के सारे सेलिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी, ये सारे के सारे उसके अंदर है। तो इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी जो टारगेट है उसको इजीली अचीव कर पाओगे, एंड एक अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे आपकी कंपनी के लिए, जिससे आपको भी अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सवाल है रिगार्डिंग दिस बेसिक्स ऑफ सेलिंग, तो आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम आपके जो सवाल ले सकें, 1-2 सवाल हम लोग ले सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आज है 30 तारीख, मंथ एंड हो रहा है। तो आई होप कि बहुत सारे हमारे जो आईवीसी दोस्त हैं वो ब्रेक जीरो अभी तक नहीं किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड कंग्रेचुलेट सिद्धांत पाणीग्राही सर, जो इस महीने बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा क्लोजिंग भी आ रहा है इस महीने। सिद्धांत पाणीग्राही सर, हेड्स अप टू यू, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग्स। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस महीने आप। एंड जो भी हमारे साथ और भी हैं, जो प्लीज, ये 30 तारीख है सर, कोई टाइम नहीं रहता, आधे घंटे के अंदर भी सेल्स हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जरूरत होता है कि हमारे इंटरेस्ट का, हमारा जोश का। एंड मैंने भी प्रैक्टिकल दिया था 4-5 दिन पहले कि आपको 10 कॉल रोज करने हैं, अपने दोस्त रिलेटिव से बात करना है। उसने ग्रुप पे कोई मैसेज आया नहीं था, तो ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विजन एंड मिशन यही होता है कि हम अपने आईबीसी को कैसे एम्पावर करें। आपकी इनकम होगा, ये हमारी मिशन होता है। आपकी इनकम होगा, आपको आप लोगों की मदद करें एंड आप अपना भी मदद करें, ये हम चाहते हैं। एंड आज 30 तारीख है, संडे है नो डाउट, बट आज 30 तारीख है एंड मंथ एंड हो रहा है। तो जो भी ऑफर्स होते हैं वो मंथ के बाद, इस मंथ के बाद तो नहीं रहेंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यू हैव टू बेनिफिट होना चाहिए, आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए उस ऑफर का। एंड ये जो मई का महीना है, यहाँ पे आप जरूर जबरदस्त क्लोज करेंगे, ये मेरा यकीन है आप सभी को।
ट्राई तो करिए, कोशिश तो करिए कि हम खुद को ब्रेक जीरो करने की। एंड एक बार ब्रेक जीरो करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना मजा आता है इस काम में। तो प्लीज अपना अपना ब्रेक जीरो करिए एंड आपके आईबीसी मैनेजर के जरूर हेल्प लीजिए। जरूरत पड़ता है तो आप हमारे आरएम की हेल्प लीजिए, हमारी ब्रांच मैनेजर की हेल्प लीजिए, मेरे हेल्प लीजिए, सबकी हेल्प लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अगर और कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों का कोई सवाल है, प्रभात सर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, लेकिन वो सवाल आपके जो होने चाहिए वो बेसिक्स ऑफ सेलिंग के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वक्त लाइव यूट्यूब में हैं, तो इसीलिए आपको किसी का कोई सवाल है? प्रभात नायक सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रभात सर। मेरा एक सेल के ऊपर रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी था। सेल तो हम